Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from HC वर्मा और फिर देखेंगे कि इस पे क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं, कितने मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये दो पार्ट में है, तो दोनों पार्ट देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी। अ ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? काफी सिंपल है। इफ अनदर 1 किलोग्राम इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर एलोंगेशन? सो देखो, जब भी आप क्या करोगे, एक सीलिंग से स्प्रिंग को कनेक्ट करोगे और उससे एक ब्लॉक को हैंग करोगे, और उस ब्लॉक का मास अगर मैं m कंसीडर करता हूं, देन देयर विल बी सम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। एलोंगेशन क्यों होगा? क्योंकि ये जो ब्लॉक m है ये इसे पुल करेगा। जो स्प्रिंग है इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। जैसे आप एक स्प्रिंग है, इस पे फोर्स लगाते हो दोनों तरफ से, तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाती है। अगर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है तो इसमें एक्स एलोंगेशन होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज के इंटू एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड एक्स इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो कैपिटल एम है, ये ब्लॉक, ये जो स्प्रिंग है उसे नीचे खींचेगा विथ सम फोर्स एफ, और वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? के इंटू एक्स। के इंटू एक्स क्या है? जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट एंड दिस इज द एलोंगेशन। एंड सेम फोर्स से जो स्प्रिंग है वो कैपिटल एम को, जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है उसे ऊपर खींचेगी। तो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कैपिटल एम। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा के इंटू एक्स, और नीचे की तरफ इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, दैट इज कैपिटल एम इंटू जी। नाउ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये जो ब्लॉक एम है ये रेस्ट में रहेगा। एवरीथिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम। जितना एक्सटेंड होना था स्प्रिंग को उतना एक्सटेंड हो जाएगा, और अब ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड के एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स विच इज कैपिटल एम इंटू जी। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ रहा है कैपिटल एम जी बाई के, राइट? तो ये इतना एलोंगेशन होगा। जैसे फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो उसमें दे रखा था कि जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो 2 किलोग्राम लेना है। तो 2 इंटू जी का वैल्यू लेट्स टेक इट टू बी 10, 9.8 लेना है। देन आप वो भी लेके देख सकते हो। और के का वैल्यू 100 दे रखा है। सो हाउ मच इज दिस एलोंगेशन? दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.2 मीटर। और सेकेंड केस में मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट का जो सेकेंड केस है उसमें कह रहा है कि इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ दिस ब्लॉक बाय 1 किलोग्राम। सो अगर मैं 1 किलोग्राम जो मास है फर्दर कैपिटल एम में ऐड कर दूं तो उसका मास कितना हो जाएगा? 3। तो एलोंगेशन कितना बढ़ जाएगा? पहले एलोंगेशन निकाल लेते हैं। जब मास 3 किलोग्राम हो जाएगा तो 3 इंटू 10/100, सो ये आ रहा है 0.3 मीटर। सो हाउ मच फर्दर इंक्रीज हुआ? ही इज आस्किंग अबाउट द फर्दर इलोंगेशन, राइट? सो फर्दर इलोंगेशन इज द इंक्रीज इन द इलोंगेशन। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ इलोंगेशन में? पहले 0.2 था और बाद में 0.3 हो गया। सो व्हाट इज द change, or you can say what is the further elongation? That is 0.3 minus 0.2, which is 0.1 meter, right? So काफी simple है। Let's move to the second part. Suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongation. So आप यहाँ देखो, ये अगर आपने एक लिफ्ट में हैंग कर दिया ऐसे, ये लिफ्ट है और इसके जो रूफ है उस पर आपने स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका रखा है जिसका मास m ले लेते हैं। नाउ अगेन हमें क्या निकालना है? कितना इलोंगेशन हुआ है। तो इलोंगेशन निकालने के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। किसका? ब्लॉक का। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, दिस इज द ब्लॉक कैपिटल एम का। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? के इंटू एक्स। एक्स क्या है? इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। नीचे कैपिटल एम जी। और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्योंकि जो लिफ्ट है वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ए से मूव कर रही है, तो ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसका मतलब आई हैव ड्रॉन दिस फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द ग्राउंड। और ग्राउंड क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में आपको शूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो डायग्राम है फ्री बॉडी डायग्राम, ये कंप्लीट हो गया है। Just write the F is equal to ma. F is equal to ma मतलब net upward force that should be equal to m into a, because acceleration ऊपर की तरफ है। So k into x minus mg that should be equal to mass into acceleration. ये force है और ये mass into acceleration लिखा है मैंने। So x निकालना है elongation which is coming out to be m, मैंने कॉमन ले लिया। ये मास है, ठीक है? मैंने स्मॉल m कैपिटल m लिख दिया है कई जगह, बट सेम है। a प्लस जी आ रहा है
और डिवाइडेड बाय द के। सो दिस इज द एलोंगेशन। सो अगर मैं बात करूं कि आंसर की सेकंड पार्ट के, सो उसमें अगेन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मास का वैल्यू आपको 2 दे रखा था, एक्सेलरेशन 2 दे रखा था, जी का वैल्यू मैं 10 कंसीडर कर रहा हूँ और के का वैल्यू 100, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 0.24 मीटर, राइट। सो दिस इज द एलोंगेशन। और फर्दर जब आप 1 किलोग्राम ऐड करोगे उसमें मास में और उसका मास फाइनली 3 हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द चेंज। देखो 2 की जगह 3 हो जाएगा और एक्सेलरेशन एज इट इज है 2 + 10/100, और ये कितना आ रहा है 12 × 3 36/100 0.36 मीटर। सो कितना इंक्रीज हो गया, पहले 0.24 था, बाद में 0.36 हो गया, सो द इंक्रीज इज 0.12 मीटर। सो दैट इज द इंक्रीज, फाइन। अगर आप इस केस को पहले से कंपेयर करो, सो पहले हमारा आ रहा था इलोंगेशन 0.2, है ना, और वो 0.24 हो गया। यहाँ पे देखो पहले कितना आ रहा था 0.3। मैं बात कर रहा हूँ जब लिफ्ट जो थी वो रेस्ट में थी। जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो एलोंगेशन कितना था इन द स्प्रिंग। इन द स्प्रिंग व्हाट वाज द एलोंगेशन, इट वाज mg/k। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगी विद एन एक्सेलरेशन ए, तो वो एक्सेलरेशन के कारण एलोंगेशन बढ़ गया, g+a/k हो गया, राइट। सो इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। फर्दर आप देखो जैसे जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज करोगे तो जो स्प्रिंग है उसमें भी एलोंगेशन इंक्रीज करता जाएगा। और व्हाट विल हैपन इफ द लिफ्ट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होने लगा लिफ्ट का, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टू द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और आप बता सकते हो कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है, कैपिटल mg-a/k। अगर जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है ए से, तो उसमें जो एलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में वो इतना आएगा। और आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, ऊपर की तरफ kx है, आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम अगेन फ्रॉम द ग्राउंड से बना रहा हूँ। सो ये कैपिटल एम है, नीचे कैपिटल एम जी, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट will be the acceleration of the block, because the block is at rest with respect to the lift। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है ना, तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का होने वाला है। सो अब देखो नेट फोर्स जो लिखोगे वो डाउनवर्ड लिखोगे क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। सो कैपिटल mg-kx दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, कैपिटल mg - कैपिटल ma/k। चेक करो। सो कैपिटल mg-a/k, देखो जो मैंने पहले भी लिख दिया था, राइट। सो ये डिक्रीज करेगा। अब आप देख सकते हो कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इंक्रीज करें तो जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर आप एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते रहो तो एक टाइम पे जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, देयर विल नॉट बी एनी इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सो वो केस कब होगा, जब जो देखो आप ये इलोंगेशन है, ये से 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू g के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी लिफ्ट g से डाउनवर्ड मूव कर रही है, g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसे फ्री फॉल भी कहते हैं, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फॉल करता है विद एन एक्सेलरेशन g, सो दैट इज फ्री फॉल। सो उस केस में आप देखो इलोंगेशन 0 आ जाएगा। और फर्दर व्हाट विल हैपन इफ द लिफ्ट स्टार्टेड मूविंग started accelerating downward with an acceleration a which is greater than g। अगर आपका एक्सेलरेशन फर्दर g से ज्यादा हो गया, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, सो आप देखो अगर आप यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे g-a है ना, राइट यहाँ पे, सो a का वैल्यू अगर g से ज्यादा होगा तो यू कैन सी x जो आ रहा है वो नेगेटिव आ जा रहा है। क्या x नेगेटिव पॉसिबल है? x इज द इलोंगेशन, और नेगेटिव इलोंगेशन मतलब कंप्रेशन। सो ऑफ कोर्स, सो स्प्रिंग तो कंप्रेस भी कर सकती है ना, सो द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड बाय जो भी वैल्यू ऑफ x यहाँ से आएगा वहां से आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको उससे कंपेयर करो जो हमारा जनरल केस होता है जहाँ पे हम सिंपल एक थ्रेड लेके या लाइट स्ट्रिंग लेके ब्लॉक एम को हैंग करते हैं, सो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे टेंशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये जो लिफ्ट है ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इन अदर वर्ड्स कहो आप एक्सेलरेशन अगर इसका 0 होगा, सो टेंशन का वैल्यू mg के बराबर आता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो टेंशन बढ़ जाता है, कैपिटल m g+a हो जाता है, ये हमने काफी बार डिस्कस किया, राइट। और डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तो टेंशन कितना हो जाता है, m g-a।
है ना, टेंशन डिक्रीज होने लगता है, टेंशन जीरो हो जाता है व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बिकम्स इक्वल टू जी। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने लगे जी से, सो टेंशन जीरो हो जाता है, और फर्दर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने लगे विद एन एक्सेलरेशन विच इज ग्रेटर देन जी, सो टेंशन नेगेटिव हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये वाला केस हम कहते हैं कि स्लैक ऑफ लिंक, स्लैकिंग ऑफ द थ्रेड, मतलब स्लैक करना, मतलब इस तरह से देखो, ये जो थ्रेड है ना इस तरह से हो जाता है, टेंशन तो कोई रहता नहीं, और ऊपर ऐसा जिगजैग टाइप से हो जाता है, और ये ब्लॉक एम है, ठीक है। और लिफ्ट नीचे की तरफ ए से मूव करती होती है, और जो ब्लॉक एम है वो जी से ही मूव करता है। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम इज जी, डाउनवर्ड, है ना। ओके फाइन। अच्छा, शूडो फोर्स की भी बात कर लेते हैं, है ना, वही लास्ट डिस्कशन बचा है। तो जैसे हमने कहा था शूडो फोर्स के बारे में, अगर मैं कहूँ कि ये हमने स्प्रिंग थी और इसे कैपिटल एम था, और ये जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा था, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था ए से। सो अगर आप इसे शूडो फोर्स से करना चाहो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये कैपिटल एम है, इसका मास, इसका वेट लगेगा एम जी ऊपर की तरफ, फर्दर के एक्स लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आप लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, और शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज इनसाइड द लिफ्ट which is moving upward with an acceleration a, therefore the acceleration of the observer is also a upward, so m into a is the magnitude of the pseudo force, or direction of the pseudo force is opposite to the direction of acceleration of the observer. Observer का direction क्या है, acceleration का ऊपर, so direction of pseudo force will be downward. Now what is the acceleration of this block? Zero. अब मैं acceleration zero क्यों कह रहा हूं, because जब आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो और ब्लॉक भी लिफ्ट के अंदर है, देन ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक एम है वो रेस्ट में होगा। सो नेट अपवर्ड फोर्स को नेट डाउनवर्ड फोर्स से इक्वेट करो, दैट इज के इंटू एक्स नेट अपवर्ड फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस एम ए। सो यहां से इलोंगेशन निकल के आ रहा है एम जी प्लस ए अपॉन के। चेक करके देख लेना, पुरानी केस में भी जब ऊपर की तरफ लेफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रही थी, सो आपका जो इलोंगेशन आ रहा था एम जी प्लस ए अपॉन के आ रहा था। फाइन, है ना। और बाकी जो केस है डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना, फिर इलोंगेशन, कंप्रेशन, सो वो सब आप खुद से करके देख लेना। फाइन, आई होप सब कुछ क्लियर है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस एनीथिंग, we can discuss in the telegram group. Okay guys, keep working hard, best of luck for your exams. Bye.